वेलकम टू पनीशिया ट्यूटर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, दैट इज लेटर सीरीज। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है लेटर सीरीज, जो कि आज हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि लेटर सीरीज का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेटर सीरीज के कंसेप्ट के साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सीरीज कि सीरीज कितने टाइप की होती है। सबसे पहले है आपकी रिपीटिंग सीरीज। रिपीटिंग सीरीज क्या होता है? जहां पे आपने पर्टिकुलर सीरीज को अगर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया तो वो सारा का सारा ग्रुप अपने आप को बार बार रिपीट करेगा। अब ये जो ग्रुप है वो दो दो का ग्रुप हो सकता है, तीन तीन का ग्रुप हो सकता है, या फिर चार चार का ग्रुप भी हो सकता है। बट द थिंग इज कि ग्रुप एज इट इज अपने आप को कंप्लीटली रिपीट करेगा, जैसे कि ABCD अगेन ABCD ABCD एंड ABCD एंड सो ऑन। मतलब ये जो ग्रुप है वो रिपीटिंग वे में आगे की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट होती है आपकी ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज में ग्रुप अपने आप को रिपीट तो करता है बट ऑल्टरनेट ग्रुप को लीव करने के बाद, दैट इज ABCD। अगला जो ग्रुप है वो ABCD नहीं है लेकिन ऑल्टरनेट पोजीशन में ABCD है, तो ABCD एंड सो ऑन ये अपने आप को रिपीट करेगा ऑल्टरनेट वे में। और इसके अलावा जो सेकंड ग्रुप है दैट इज CBA अगेन CBA। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट वे में आगे की तरफ मूव करते हैं। अगली जो सीरीज होती है दैट इज इंक्रीजिंग सीरीज। इंक्रीजिंग सीरीज में जैसे जैसे सीरीज आपकी आगे की तरफ मूव करती है, आपका एक एक नंबर या एक एक लेटर जो है वो ऐड ऑन होता जाता है और आपकी सीरीज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जैसे कि पहले में कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स। अगले में कितने लेटर्स हैं? 3 लेटर्स। आफ्टर दैट 4 लेटर और फिर 5 लेटर एंड सो ऑन। इस तरह से इंक्रीजिंग सीरीज आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। नेक्स्ट है आपकी ग्रुपिंग सीरीज। ग्रुपिंग सीरीज में क्या होता है? जो भी आपने सीरीज को अलग अलग तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया है उसमें आपको सारे के सारे वेरिएबल्स चेक करने हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है तो इसमें कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट है? इसमें 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? A B C। तो हर एक ग्रुप के अंदर A B C सारे के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर भी आपके ABC प्रेजेंट है, नेक्स्ट में भी ABC प्रेजेंट है, नेक्स्ट में भी ABC प्रेजेंट है, नेक्स्ट में भी ABC प्रेजेंट है एंड सो ऑन। तो इस तरह के आपकी 4 टाइप की सीरीज होती हैं। हम इन्हें क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इसके टाइप्स के बारे में। अब देखते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है आपका? आपको अपनी सीरीज को काउंट करना है। काउंट करने का मतलब है सारे के सारे ब्लैंक्स और सारे के सारे लेटर्स जो भी आपके सामने दिए हुए हैं उन सबको सिंपली काउंट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने लेटर्स दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे इस पूरी सीरीज में कितने लेटर्स दिए हुए हैं? 12 लेटर्स आपको दिए हुए हैं। अब काउंट करने के बाद आपने इसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। जब भी हम ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो हम करेंगे इक्वल के ग्रुप्स में डिवाइड। इक्वल के ग्रुप्स में कैसे? 12 को हम इक्वल के कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हम 3 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 4 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम 6 के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें टर्न वाइज टर्न इन्हें डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वाली सीरीज लगने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 3 के ग्रुप में डिवाइड करके। जो सीरीज मुझे दी हुई थी मैंने सिंपली उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। आफ्टर दैट अब आपको ब्लैंक्स को फिल कर देना है। ब्लैंक्स को कैसे फिल कर देंगे? अगर ये ग्रुपिंग आपकी बिल्कुल सही है तो जो आपके ग्रुप का पहला अल्फाबेट है, सभी ग्रुप्स का पहला अल्फाबेट वही होगा। तो यहाँ पे A, तो यहाँ पे भी A आना चाहिए और यहाँ पे भी A आना चाहिए। ठीक है। मिडल में जो आपका लेटर है वो सभी में मिडल में वही आना चाहिए। यहाँ पर मिडल में आपका देखो एक सिंगल ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका एक सिंगल ग्रुप कंप्लीट हो गया तो आप सारा का सारा ग्रुप बिल्कुल सेम एज इट इज बना सकते हो इजीली। पहला जो ग्रुप है दैट इज, जो ग्रुप आपका कंप्लीट हुआ है दैट इज ADC। तो अगला ग्रुप भी आपका बनना चाहिए ADC एंड अगेन ADC। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने कौन कौन से ब्लैंक्स को फिल किया? आपने पहले नंबर पे ब्लैंक फिल किया D, आफ्टर दैट आपने फिल किया फिर से D, आफ्टर दैट आपने फिल किया A, आफ्टर दैट फिल हुआ है अगेन A एंड देन C। तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, दैट इज DDAAC विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह से आपने सीरीज को सॉल्व करना है। सबसे पहले काउंट करो कि टोटल सीरीज में कितने लेटर्स या ब्लैंक्स आपको दिए हुए हैं। आफ्टर दैट उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर लो, इक्वल के ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट ब्लैंक्स को फिल कर दो। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ।
पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कितने लेटर्स हैं, स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स फॉलो करने के हिसाब से पहला था हमारा स्टेप काउंट करना, तो काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने की सीरीज है, 12 की सीरीज है। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं, या तो 4 में, या तो 6 में। तो पहले 3 में डिवाइड करके चेक करते हैं। 1 2 3, अगेन 1 2 3 एंड 1 2 3, 3 3 के ग्रुप्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आपका B और A, फर्स्ट और नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम सेम दिया हुआ है, तो अगर इस ग्रुप का पहला जो लेटर है वो B है, तो सेकेंड ग्रुप का पहला लेटर भी B ही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने अगर B फिल कर दिया तो आपका एक ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है BAA। तो आप सभी के सभी ग्रुप्स को BAA बना सकते हैं। यहाँ पे भी आ जाएगा BAA BAA BAA। तो देखिए हमने कौन कौन से ब्लैंक्स को फिल किया। सबसे पहले हमने फिल किया A, फिर हमने दोबारा फिल किया B, देन हमने फिल किया A, देन अगेन A एंड अगेन A। तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज ABAA, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो सीरीज दी हुई है, सबसे पहला स्टेप काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने की सीरीज है, 15 की सीरीज है। अब आपके सामने 15 की सीरीज है, तो 15 को हमें इक्वल पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम 5 5 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करके, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो सेंटर का में आपका नंबर आ रहा है दैट इज B, और फर्स्ट में आना चाहिए C। यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फाबेट है दैट इज C, इसके हिसाब से भी C, इसके हिसाब से भी C। तो यहाँ पे भी हम C फिल कर सकते हैं और यहाँ पे भी C फिल कर सकते हैं। आपका एक ग्रुप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ग्रुप बन रहा है CBA। तो यहाँ पे भी CBA होना चाहिए, यहाँ पे भी CBA, अगेन CBA CBA CBA। तो इस तरह से आपने अपनी सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या हमने ब्लैंक्स फिल किए हैं, हमने ब्लैंक्स फिल किए हैं CBBA C। तो विच इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, CBBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितने की सीरीज दी हुई है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सीरीज कितने की दी हुई है, 16 की सीरीज दी हुई है। 16 की अगर सीरीज है तो हम इसे इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं या तो 4 4 की सीरीज में, या तो 8 8 की सीरीज में। तो ट्राई करते हैं 4 4 की सीरीज के साथ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ब्लैंक्स को फिल करना। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, S, और यहाँ पे भी सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, S। तो अगर मैं यहाँ पे S फिल कर दूं तो मेरा एक ये ग्रुप जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप आपका बन रहा है RTUS। तो आपके सारे ग्रुप्स यही होने चाहिए, RTUS RTUS RTUS। तो ये आपके बन जाएगी सीरीज, जिसमें आपने कौन कौन से ब्लैंक्स को फिल किया। सबसे पहले आपने फिल किया R, आफ्टर दैट फिल हुआ है S, आफ्टर दैट फिल हुआ है U, देन अगेन R, देन T, देन S। तो आपने फिल किया है RSURTS, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2nd, RSURTS। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने की सीरीज है, 16 की सीरीज है। 16 की सीरीज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 4 4 के ग्रुप में, या तो 8 8 के ग्रुप में। तो 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ हर एक ग्रुप की जो स्टार्टिंग है वो A से होनी चाहिए थी, A, मतलब ये सारे के सारे स्टार्टिंग जो है वो A से नहीं हो रही। लेकिन हाँ, अगर ये रिपीटिंग सीरीज नहीं बन रही तो ऑल्टरनेट सीरीज तो बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी A है और यहाँ पे भी A है। मतलब हो सकता है ये वाला ग्रुप इसके ऑल्टरनेट में हो और ये वाला जो ग्रुप है वो इसके ऑल्टरनेट में हो। तो अब हम इन्हें ऑल्टरनेट ग्रुप्स के हिसाब से फिल करना स्टार्ट करते हैं। अगर ये वाला ग्रुप इसके ऑल्टरनेट में है तो इसके बिल्कुल लास्ट में क्या आना चाहिए, A। तो आपका ये जो ग्रुप कंप्लीट हुआ है इसका नाम है ABBA। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, ABBA।
नेक्स्ट जो आपका ये ग्रुप है इसके बिल्कुल लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, बी, तो यहाँ पे भी बिल्कुल लास्ट में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया, दैट इज BAAB, तो यहाँ पे भी आना चाहिए BAAB। हमने कौन कौन से ब्लैंक्स को फिल किया, हमने फर्स्ट नंबर पे फिल किया A, आफ्टर दैट B, आफ्टर दैट अगेन B एंड A। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 ABBA। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर फिर से सबसे पहले काउंट करके देखते हैं अपनी सीरीज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने की सीरीज दी हुई है, 12 की सीरीज दी हुई है। 12 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 3 3 के ग्रुप में, या तो 4 4 के ग्रुप में, या तो 6 6 के ग्रुप में। तो सबसे पहले 3 के ग्रुप में डिवाइड करके स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब फिर से जब हमने चेक किया, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, यहाँ पे लेकिन S है, तो हो सकता है या तो हमारे सारे के सारे ग्रुप की स्टार्टिंग S से हो रही हो, ठीक है। यहाँ पर जब हम बिल्कुल सेंटर में चेक करेंगे तो यहाँ पे S है, अगेन T, देन S, देन ये ब्लैंक। इसका मतलब ये कि ये रिपीटिंग की सीरीज तो नहीं लग रही है आपको, क्योंकि ऑल्टरनेट वे में जो नंबर्स है वो आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S देन S, तो ये क्या हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट ग्रुप्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर ये वाले दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, ऑल्टरनेट होनी चाहिए। अगर ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है तो यहाँ पे आना चाहिए STR और यहाँ पे आना चाहिए STR। मतलब कि आपके जो 4 ब्लैंक्स हैं 1 2 3 4, इसमें से आपको सेकेंड वाला पता चल गया S और लास्ट वाला पता चल गया T। तो हम अपने ऑप्शन से मैच करके देखते हैं कि लास्ट में T कितने ऑप्शंस में प्रेजेंट है, 2 ऑप्शंस में प्रेजेंट है, और सेकंड में जो S है वो दोनों में ही प्रेजेंट है। अब ये वाले 2 ब्लैंक्स को फिल करने में हेल्प करेंगे आपको ये वाले 2 गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर दोनों का, क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक जो है वो एम्प्टी है, मतलब दोनों में सेम लेटर आना चाहिए। अगर दोनों में सेम लेटर आना चाहिए तो सेम लेटर यहाँ पे क्या है, T एंड T, फर्स्ट और थर्ड पे T और T प्रेजेंट है, मतलब ये पॉसिबल है कि यही आपका करेक्ट आंसर हो। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट पे है T और थर्ड पे है S, तो ये ऑल्टरनेट की सीरीज नहीं बनाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका गलत, और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग में यहाँ पे T और यहाँ पर भी T, तो आपका जो ग्रुप बनेगा दैट इज TSR STR, TSR STR। इस तरह से आपकी ऑल्टरनेट सीरीज बनेगी। कहीं पर भी अगर ऑल्टरनेट सीरीज में प्रॉब्लम आ रही होती है तो वहां पर आपको हेल्प करते हैं आपके ऑप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। आपके सामने ये जो सीरीज दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसे काउंट करके देखते हैं कि ये कितने की सीरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने की सीरीज है आपके सामने, 18 की सीरीज है। 18 की अगर सीरीज है तो हम इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं 3 3 के हिसाब से, या हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं 6 6 के हिसाब से। तो सबसे पहले 3 के ग्रुप में ट्राई करके देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ये मैंने 3 3 के ग्रुपिंग में इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप था आपका ब्लैंक्स को फिल करना। आप देखेंगे कि आपका एक जो ग्रुप है लास्ट वाला, वो ऑलरेडी एज इट इज कंप्लीटेड हो चुका है। अगर ZXY यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी हम नहीं फिल कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ZXY है ये अपने आप को कहाँ रिपीट कर रहा है, जाकर ऑल्टरनेट थर्ड प्लेस पर। मतलब कि ये जो ग्रुप है वो अगर आपके थर्ड वन के साथ ऑल्टरनेट है, तो ये जो आपका ग्रुप है ये इसके साथ ऑल्टरनेट होना चाहिए, और ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो इसके साथ ऑल्टरनेट होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग वे में ही हम इन्हें देख रहे हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो एक एक को लीव करके ऑल्टरनेट के साथ नहीं है, बल्कि 2 2 को लीव करके ऑल्टरनेट के साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर ये इसका ऑल्टरनेट है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वो आपके फोर्थ ग्रुप का ऑल्टरनेट है, तो फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए X, आपका ग्रुप बन जाएगा XYZ, और यहाँ पर आना चाहिए आपका Y। तो यहाँ पे भी आपका ये जो पहला ग्रुप है ये कंप्लीट हो गया, दैट इज XYZ। अब सेकंड की बात करें तो जो आपका सेकंड ग्रुप है वो किसका ऑल्टरनेट है, फिफ्थ वन का ऑल्टरनेट है। तो फिफ्थ वन दोनों में ही सेम ही प्लेस ब्लैंक में रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप सेम नंबर पे क्या फिल कर सकते हो। कौन कौन सी ब्लैंक्स हैं ये आपकी, एक है आपकी सेकंड नंबर की ब्लैंक और एक है आपकी फिफ्थ नंबर की ब्लैंक। आपको ऑप्शंस में ये चेक करना पड़ेगा कि सेकंड नंबर की ब्लैंक और फिफ्थ नंबर की ब्लैंक में सेम लेटर कहाँ पे और कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। सेम लेटर, सेकंड पे Y एंड फिफ्थ पे Y, सेकंड पे Y एंड फिफ्थ पे Z।
यहाँ पर है x एंड y, यहाँ पर है y और z। इसका मतलब 3 ऑप्शंस आपके डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जहां पर आप दोनों में सेम लेटर को फिल कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर y। यहाँ पर भी हम y को फिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम y को फिल कर सकते हैं। तो हमने ब्लैंक्स में क्या क्या फिल किया? सबसे पहले फिल किया x, देन y, देन z, y, y। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, दैट इज x, y, z, y, y, विच इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम इसी तरह से चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने की सीरीज है आपके सामने? 18 की सीरीज है। 18 की सीरीज को हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं? या तो हम 3 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या तो हम 6 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे ग्रुपिंग करने जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो नंबर है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, दैट इज ट्रिपल बी। और ट्रिपल बी आपको कहीं पर भी और दिखाई नहीं दे रहा, और बी के आसपास ऐसी प्लेसेस भी नहीं है जहां पर ट्रिपल बी हो। इसका मतलब क्या है? ना तो इसमें रिपीटिंग का कंसेप्ट लग रहा है, ना ही इसमें ऑल्टरनेट का कंसेप्ट लग रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप ये देखेंगे कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा लंबा या कौन से लेटर सबसे ज्यादा ग्रुप में आपको प्रोवाइडेड है। ग्रुप में आपको प्रोवाइडेड है डबल ए और ट्रिपल बी। ट्रिपल बी अगर मैं यहाँ पर सी फिल कर दूं तो ये ट्रिपल सी हो जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, और यहाँ पर अगर मैं ए फिल कर दूं तो ट्रिपल ए हो जाएगा। तो आपका सीक्वेंस क्या बना? ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी। इससे पहले यहाँ पर ऑलरेडी डबल सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका डबल बी, ठीक है, डबल सी, डबल बी, डबल ए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कैसे है? 3 बार ए, यहाँ पर है आपका 2 बार ए, तो यहाँ पर 1 बार ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटर में फिल कर देंगे बी। आपकी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी ए बी सी, ए बी बी सी सी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी। इस तरह की आपकी सीरीज ये बन रही है। कौन सी सीरीज है ये? इंक्रीजिंग सीरीज है, जो अपने आप को इंक्रीज कर रही है। आपने ब्लैंक्स में क्या क्या फिल किया? सबसे पहले फिल किया बी, देन अगेन बी, देन ए और सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी, ए, सी, विच इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितने की सीरीज दी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 की सीरीज दी हुई है। 16 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 4 के ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब आपने इन्हें 4 के ग्रुप में डिवाइड किया और फिर ब्लैंक्स को फिल करने की तरफ गए, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि इसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज एम, यहाँ पर है एन, यहाँ पर है ओ और यहाँ पे है पी। मतलब सभी के सभी ग्रुप्स का फर्स्ट लेटर कैसे जा रहा है, और मतलब अलग अलग है। सारे के सारे ग्रुप्स के पहले पहले लेटर अलग अलग दिए हुए हैं। इसका मतलब ना तो ये रिपीटिंग है अपने आप में, ना ही ये ऑल्टरनेट वे में चल रहे हैं, और ना ही ये इंक्रीजिंग वे में चल रहे हैं। तो बचती है आपकी लास्ट टाइप, दैट इज योर ग्रुपिंग। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है इनकी। एक एक ग्रुप के अंदर आपके सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए। वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं आपको? एम एन ओ पी, 4 वेरिएबल्स हमारे सामने प्रेजेंट हैं, तो चारों के चारों ग्रुप में हम फिल कर देंगे। यहाँ पर एम एन ओ पी में से क्या मिसिंग था? ओ। यहाँ पर एम एन ओ पी में से क्या मिसिंग है? एम। यहाँ पर एम एन ओ पी में से क्या मिसिंग है? एम। और इस ग्रुप में एम एन ओ पी में से क्या मिसिंग है? एन। तो हमने ब्लैंक्स में क्या फिल किया? ओ, एम, एम एंड एन। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम आपसे मिलेंगे इसी तरह के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।